हेलो फ्रेंड्स, अवस्थी टॉक्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे पहले बता देना चाहता हूं कि वॉइस क्वालिटी थोड़ा सा कमज़ोर हो सकती है क्योंकि मैं आज यहां पे अपना माइक लाना भूल गया हूं। और आज मैं मध्य प्रदेश के अमरकंटक, जो कि नर्मदा माँ का उद्गम क्षेत्र है, वहां पर आया हुआ हूं। और एक बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम यहां पर अरंडी आश्रम में आपको मैं आज यहाँ से पूरा ब्लॉग बना के दिखाऊंगा। अरंडी आश्रम में क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ पे किस तरीके से आप नेचुरल ब्यूटी के साथ में धर्म को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और इस पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ में दो दर्शन शास्त्री भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा। स्वयं मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें। विनोद कार्की, अमरकंटक। और हमारे साथ में संगीत सम्राट भी हैं यहाँ पर। मैं श्रीकांत पांडे, यहाँ बाबा जी के स्कूल में कल्याण आश्रम के कल्याण के केंद्रीय शिक्षा निकेतन में संगीत शिक्षक हूँ। वैसे मैं बेसिकली वहाँ मंडला से हूँ। तो हमारे साथ में दो अद्भुत प्रतिभा है। और मैं चाहूँगा कि इस अरंडी आश्रम के बारे में कुछ ब्रीफ बताएं और उसके बाद हमें संपूर्ण आश्रम का भ्रमण करवाएं। श्री कार्की जी। माँ जगत जननी परम्बा कल्याणिका माँ नर्मदा की कृपा से आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रथम माँ का आप सबको आशीर्वाद, मेरी बेस्ट विशेस। मे गॉड ब्लेस यू वेर एवर यू ऑल आर एंड वट एवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। पार्टिसिपेट इन लाइफ with enthusiasm and do the needful of the present moment, offering that to the Lord in the highest order always। ये श्री अरंडी संगम है। आज भगवती की कृपा से, महाअरंडी की कृपा से, उनकी पुण्य भूमि में खड़ा हूँ। सीताराम बाबा जी हमारे नर्मदा क्षेत्र के प्रसिद्ध सिद्ध योगी राज हुए हैं, जिनकी नीचे गुफा भी है। वो यहाँ पर तप करते थे और उनका मेन श्राइन यहाँ से अबाउट 200+ किलोमीटर में मंडला में है, नर्मदा के किनारे में। और गुरु महाराज का भी आशीर्वाद हो। कल्याण सेवा आश्रम ट्रस्ट श्राइन में मैं वास कर रहा हूँ कल्याण बाबा जी की अनुकंपा से। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए, आप सबके कल्याण के लिए। अरंडी संगम नर्मदा जी की उद्गम स्थली अमरकंटक, डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर, मध्य प्रदेश, इंडिया। ये एक रेयर स्पॉट है। किसी को भी अस्थि विसर्जन करना हो वो यहाँ आ सकता है। ये इवन बद्रीनाथ में भी जो पितरों की पूजा होती है और गया में भी जो पूजा होती है और जो भी पूजा अन्यथा मान्यता प्राप्त है, अगर वो पूजा यहाँ करा ली जाए तो उसके मैनी फोल्ड जो है बेनिफिट्स हैं, क्योंकि माँ का नर्मदा का ये तीर है। परिक्रमा मार्ग में परिक्रमावासी यहाँ पर 2 दिन 3 दिन आराम से रह सकते हैं। भंडारा भी उनको मिलेगा, पका हुआ भी, सदा व्रत भी। ये मेन परिक्रमा मार्ग में दक्षिण की साइड है और माँ नर्मदा की उद्गम स्थली से रफली अबाउट 3.5 किलोमीटर है पैदल पथ। एकोमोडेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। जब भी कोई आए तो आराम से धर्मार्थ में रह सकते हैं। माँ गंगा, माँ नर्मदा जी और अरंडी माता जी का सुंदर मंदिर। आप सबको त्रिभुवन तारिणी माँ गंगा जी का आशीर्वाद, आकाश गंगा, महेश्वरी गंगा माँ नर्मदा जी का आशीर्वाद, माँ अरंडी जी का आशीर्वाद। करते हुए जय श्री माँ चंद्रवंदना चिन्मया प्रकाशा परमानंदी महालिंगम महामर्कमणि निवासिनी पूजिते सेविते शिवप्रिय
प्रिया शैलसुतासी सकल सिद्धि संपत्ति राशि माँ नर्मदा की जय हो। ओम नमो नर्मदा माई रेवा पार्वती वल्लभ सदा शिवा। माँ के जन्मोत्सव में फरवरी में बसंत पंचमी के आगे पीछे माँ का तिथि होती है। और जैसा बसंत आप स्प्रिंग अपने जीवन में आपने देखा होगा, राउंड द ईयर इटर्नल स्प्रिंग यहाँ पर सदा रहता है और ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। और हमारे भारतवर्ष का ये सबसे बड़ा बायो रिजर्व है। सिर्फ 14 बायो रिजर्व है हिंदुस्तान में, इंटरनेशनल बायो रिजर्व, उसमें से सबसे बड़ा 12th बायो रिजर्व हमारा श्री क्षेत्र अमरकंटक धाम है। साइंटिफिकली भी प्रूवन है। एज के हिसाब से साइंटिस्टों ने प्रूव किया है। यहाँ पर आपका डायनासोर्स पाए गए थे, जबलपुर संग्रहालय में अवशेष हैं। लाखों साल की हिस्ट्री जो है वो प्रेजेंट है माँ की। बट जहाँ तक बुद्धि जाती है उसके पार एजलेसनेस की जो माँ की स्टोरी है वो ट्रुथफुली आप फील कर सकते हैं माँ के आशीर्वाद से। और 39th शक्तिपीठ भी है। माँ का नितंब पाठ यहाँ गया था, चंडिका पीठ है। माँ के हजारों नामों में से रेवा महारानी जो यहाँ का, क्योंकि रेवा साम्राज्य की प्रॉपर्टी है, रेवा महारानी का जो प्राकट्य हुआ है 42 पीढ़ियों से यहाँ के जो पंडित सर्व कर रहे हैं। और धीरे 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 समय काल में आप सबको माँ का आशीर्वाद आह्वान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका कि मौका मिले जरूर माँ नर्मदा की उद्गम स्थली अमरकंटक में आप पधारें। आइए अब हम सामने श्री मंदिर में जाते हैं जहाँ पर पूजा हो रही है काल सर्प योग की। हनुमान जी कई विराजे में हैं। आइए पूजा अर्चना दर्शन करते हैं। काल सर्प योग की पूजा अर्चना हो रही है। अरंडी संगम माँ नर्मदा की उद्गम स्थली अमरकंटक धाम, डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर, मध्य प्रदेश, इंडिया। ओम आनंद ओम। और वो हिमालयन सेंट थे। जब यहाँ प्रकट हुए थे तो हिमालय से डायरेक्ट प्रकट हुए थे, आज से करीबन 150 साल तक किंवदंती के हिसाब से, वैसे पहले की दृष्टि। लेकिन उनके भी सेवक हैं 96 ईयर्स के जो उनकी परम सेवा में थे,
महाराज जी को समाधि लिए हुए भी काफ़ी वर्ष हो गए, 30-35 साल महाराज जी की गुफा में जा रहे हैं, जहाँ ध्यान से मंडला में उनकी ओरिजिनल गुफा है। तो महाराज जी जब यहाँ प्रकट हुए थे तो उनके अनन्य शिष्य यहाँ पर हैं, जो यहाँ के सबसे नामी ग्रामी बालको माइंस के पाल साहब थे और बहुत साल। तो जब उन्होंने समाधि ले ली तो प्रकाश रूम में उनको दर्शन दिए यही था। और आज भी उनके तपोबल जो है, एनर्जी जो है मौजूद है। आशीर्वाद सबको सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि रहे। जय श्री राम। चलिए तो गुफा के दर्शन करते हैं। मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे विधि जो श्री राम। जय श्री राम। चलिए गुफा की तरफ चलते हैं। जय जय श्री राम जी को। इस बार यहाँ पर फिलंथ्रोपिक एक्टिविटी होती है ट्रस्ट से, चश्मा, डेंटल पूरा कैंप लगता है। और अगर जब कोई जो जेन्युइनली उसका अगर ऑपरेशन भी करा है तो एम्बुलेंस में उसको लेके जाया जाता है, कनेक्टेड है। और कई सालों से लग रहा है लॉकडाउन बंद है। मैंने खुद भी अपनी धर्मार्थ एंगल से यहाँ पर बहुत सारे वर्क होते हैं जो जग जाहिर हैं। सीताराम जी महाराज नर्मदा क्षेत्र के परम योगी नर्मदा पुत्र और ये यहाँ पर प्राचीन कुआं है जिसे अमृत कुंड कहते हैं। ये तभी प्रकट हो गया था। ये हम ग्राउंड लेवल से काफी नीचे आ गए हैं। देखिए जल स्रोत भी है, अमृत कुंड है। ब्रह्मलिंग परम पूज्य श्री श्री एक योगीराज श्री स्वामी सीताराम जी का हैंड मेड चित्र है। योगी लोग जो आते हैं परिक्रमावासी वो सब हवन करते हैं। ध्यान से आइए। योगीराज जी की मूर्ति, सीताराम लक्ष्मण जी हनुमान जी बैठे और उनका कमंडल उनके खड़ाओ, सीताराम जी बैठे, हनुमान दादा बैठे। उनके कमंडल का भी देखिए। नमस्ते क्षमा करो। सबसे प्रिय मेरे दुनिया में अगर छवि है तो ये छवि है हमारी। बदहु बाल सोई राम, सब सीधी सुलभ जपत जिसु नाम। प्रभु जो है भगवान की सेवा में है। जब स्वयं महादेव रुद्र रूप में, बाल रूप में डमरू बजाते हुए आए थे और प्रभु ने जिद कर दी थी कि मुझे ये बानर चाहिए है। ये वही बाल लीला है। और ये कहा गया था कि प्रभु को जो है जंगल में छोड़ना पड़ेगा। तो ये काक भुजंडी भी यहाँ पर हैं जो प्रभु से लीला करने के लिए आते थे। ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली विग्रह है प्रभु का, छवु है विनोद करते हुए। ये बाल विनोद कर, हनुमान जी भी बाल विनोद कर रहे हैं। और काक भुजंडी जी तो सीनियर मोस्ट योगियों में आते हैं जो कि बाल लीला का आनंद लेने के लिए आते हैं।
शयन कक्ष सीताराम जी का जो प्राचीन काल से सुरक्षित रखा गया है, एज इट इज रखा। ये गुफा के अलावा ये उनका पर्सनल समाधि का भी केंद्र रहा है। जब वो आए हैं पादल म्यांमार के क्षेत्र में। Kindly like, share and subscribe Avasthi Talks. God bless you. Om.